मनोज जी, कल शासन प्रशासन के द्वारा एक नैनीताल के जो पार्किंग स्थल है उसकी एक नई दरें निर्धारित की हैं, इसमें क्या कहना आपका? मैं तो जब से दर चालू हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लगता है उत्तराखंड के अंदर इससे महंगी पार्किंग तो शायद कहीं पर नहीं है। 500 रुपये सीधे 110 रुपये से 500 रुपये पार्किंग का करना, प्रशासन ने कौन सी लॉबी दी ये समझ में नहीं आ रहा। अगर एक गरीब आदमी, मैं टूरिज्म की ओर देखता हूँ, आप टूरिज्म बढ़ाओ की बात करते हैं, अगर आदमी गाड़ी नैनीताल लेके जाएंगे, वो जब नैनीताल पहुँचता है तो 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक तो उनका अंदर माल रोड पे जाने की एंट्री के दे रहे। उसके बाद सीधे आपने जो 110 रुपये आपकी पार्किंग शुल्क था उसको सीधे 500 रुपये कर दिया है। अब आप देखिए इससे टूरिस्ट क्या होगा, उत्तराखंड का जो टूरिस्ट है नैनीताल के, मुझे लगता है जो नैनीताल की इसमें जो है छवि खराब होगी। प्रशासन को उसमें सोचना चाहिए था। अब किस आधार पर उन्होंने लिया उसमें तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा हाँ, इससे जो है नैनीताल की छवि खराब होगी। एक हिसाब से लूट, मुझे लग रहा है एक तरह से लूट कर दी गई है नैनीताल के अंदर। कोई भी टूरिस्ट आता, अंदर आते ही सबसे पहले जब एंट्री करता है तो आपने उसको 100 रुपये की एंट्री को आपने बढ़ा के सीधे 300 रुपये 500 रुपये पहुँचा दिया, फिर 500 की पार्किंग में आपने कर दिया है। और इतना शुल्क लेने के बाद विगत 4-5 सालों में देखता हूँ कि हर सैटरडे संडे लोकल जितने भी यहाँ पर टैक्सी के व्यवसायी हैं या आसपास जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को सबको क्या जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। प्रशासन ने, मैं बोलूँगा नैनीताल प्राधिकरण ने 5 साल के अंदर कितनी नई पार्किंग डेवलप की, अगर देखा जाए तो उनके पास एक भी पार्किंग डेवलप नहीं की। साथ ही अगर होटल की समस्याएं देखो आप, अगर आज जाम की समस्या बहुत छोटी सी है, अगर प्रशासन चाहे जब तक 500 रुपये की पार्किंग करने से अच्छा, अगर आप देखिए होटल का, अगर मैं अपना होटल बनाऊं या गेस्ट हाउस बनाऊं, उसका एक मानक है, मुझे पार्किंग बनाना चाहिए। 20-20 रूम के होटल है, उस पर पार्किंग नहीं है। भाई अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपने कैसे उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नैनीताल प्राधिकरण ने, ये झील प्राधिकरण जो भी उसको देख रहा है उसने उसको कैसे नक्शा पास हो गया। अगर सबसे जल्दी अगर आपको पार्किंग की सुविधाएं प्रॉब्लम से दूर हटना है तो मैं कहूँगा सबसे पहले जिस होटल को आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके में देखो किसी होटल पे कितने रूम हो, कितनी पार्किंग है। अगर पार्किंग नहीं है तो पहले उनको पार्किंग के लिए उनको फोर्स करना चाहिए। आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी पार्किंग की। और आज पार्किंग के चक्कर में आप देखिए, मैं टैक्सी बिजनेस से हूँ तो मैं कहूँगा कि नैनीताल के अंदर भय का माहौल फैला दिया गया है। वहीं देखा जा रहा है कि जो अन्य राज्यों के वाहन हैं, वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे टैक्सी कोटो की हों, वो नैनीताल में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जो स्थानीय टैक्सियाँ हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी साठगांठ के या मिली भगत के चलते जो हमारा टैक्सी कारोबार है उसको ख़त्म करने की ओर अग्रसर रहे लोग? देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अगर नैनीताल शहर में आदमी रह रहा है, नैनीताल प्रॉपर में रह रहा है, वो उसको अंदर जाने के लिए 300 रुपये देंगे। ये ज़बरदस्त की तानाशाही है अगर आदमी कर रहा है। स्वतः रोजगार की आप बातें करते हैं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए गढ़वाल बेल्ट में तो 4 धाम है, यहाँ पे अगर कोई भी आदमी आएगा नैनीताल आएगा। अगर आपको लगता है कि नैनीताल में पार्किंग नहीं है, एक आदमी ने रिट दायर की, मैं बार बार कहता हूँ, उस रिट के अगेंस्ट राज्य सरकार क्यों नहीं जा रही है, जिला प्रशासन क्यों नहीं जा रहा? 2 साल पहले हमने एक कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी जिसके अगेंस्ट हमने अपील की, अभी तक उसमें 4 लोगों को पार्टी बनाया था हाई कोर्ट ने, जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को और परिवहन अधिकारी को, कि आप लोग एक रोड मैप बनाइए जिससे जो टैक्सी चालकों के साथ जो यहाँ पर जाम की समस्या हो रही है उसके से हम निपटा जाए और रूट प्लान बना के दीजिए। 2 साल होने को हैं जहाँ तक मुझे लगा, आज तक उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। क्यों? उसको ज़बरदस्ती जो है रोका गया है। अगर वो इस समस्या को रोड प्लान बना के दे देंगे तो जो टैक्सी चालकों को अनावश्यक रोका जा रहा है अंदर जाने से, उनके पास क्या है, एक जरिया रहेगा। अगर जैसे जाम लगता है तो वो लोग क्या है, देखिए किसी प्राइवेट वाहन को तो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक पावरफुल व्यक्ति होता है। यूपी की गाड़ियों को रोकने में बोल देते हैं कि यूपी हाई कोर्ट का हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल उत्तराखंड की गाड़ी के लिए आदेश हुआ है उत्तराखंड के। अरे उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हम टैक्सी से या जितने भी कमर्शियल व्हीकल से हम टैक्स दे रहे हैं, उससे क्या है, रेवेन्यू आता है, उससे परिवहन विभाग की सैलरी आती है। अगर हम लोग पूरे साल में इंतजार करते हैं नैनीताल का, आप लोग शटल सेवा के नाम पर हमसे अंदर ले जाते हो, तब आपका वो आदेश कहाँ जाता है? डीएम ऑफिस में गाड़ियाँ चल रही तो वो आपका आदेश क्यों नहीं काम करता है? अभी आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तब आप अंदर हमें लेके जाते हैं, तब आपका नहीं। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हमारी गाड़ियाँ लेके जा रही हैं,
तो उसमें आपका जो है तब वो कानून आपको नहीं दिखाई देता है। ई रिक्शा आपने 2017 के बाद आपने कॉमर्शियल दिया, ई रिक्शा कैसे आपका चल रहा है। बसें मैं बोलता हूँ 2017 की जुलाई की बात की बसें तो कैसे अंदर जा रही, तो बस पर भी लागू होनी चाहिए, टेमू पर भी। रोडवेज की बस को आप पार्किंग के लिए देखिए, एक कस्टमर को मैं हल्द्वानी से लेके जाता हूँ, उसको ड्रॉप की जगह दी जाए। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हमें ड्रॉप इस एक जगह बता दिया जाए। अगर कोई कस्टमर अंदर आप नहीं आने दे रहे हैं, चलिए वर्क लोड है, आप डांट के बाद हमें एक जगह बता दीजिए, आप यहाँ पर ड्रॉप कीजिए, फिर उस कस्टमर को हम पिकअप करेंगे। लेकिन अगर हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें, अगर कस्टमर 4 घंटे में आ रहा तो हमारे पास कहीं पार्किंग की जगह तो होनी चाहिए ना। एक छोटी सी जगह हम टैक्सी वालों ने नैनीताल में 9 लाख रुपए पेड कर रहे हैं प्राधिकरण को। आप 5 साल से हमें जगह नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमसे, हमें ये बता रहे हैं कि आप कहीं पर जगह ढूंढ लीजिए, हम आपको परमिशन। अरे भाई 5 साल में आप एक परमिशन, आप हमको क्या परमिशन देंगे? 5 साल में आप व्यवस्था नहीं करें। हम अगर पार्किंग की व्यवस्था भी हम करेंगे, गाड़ियों की व्यवस्था भी आप हमसे करेंगे, ड्रेस फ्रेस सब आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? जो रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो क्यों? सबसे, अगर आपको लगता है ये स्थिति सामान्य नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि आप लोग सबसे सीधे प्रशासन से हम लोग इतना चाह रहे हैं, एक जियो जारी कर दीजिए, कॉमर्शियल वाहन टैक्सी की हो या टेम्पो हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, बस हो, नैनीताल के अंदर नहीं चलेगी। हम टूरिस्ट को बता दें, क्यों अपनी पीठ थपथपा दें कि भैया कॉमर्शियल व्हीकल आ जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश है, जो हमसे आप कह रहे हो, हमें डरा धमका रहे हो, इसको आप रिटर्न में निकाल दीजिए कि भैया आप लोग नहीं आएंगे। हम टूरिस्ट को समझाने कि भैया हम नैनीताल नहीं आ सकते हैं, आप नैनीताल मत जाइए। आप टूरिस्ट के लिए खुद बैन कर दीजिए नैनीताल को। भट्ट जी, कहीं ना कहीं इन आदेशों से जो हमारा पर्यटक है इस तरह नैनीताल, उससे कारोबार पर फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पर्यटक को तो जो पड़ेगा पड़ेगा, जो लोकल व्यवसायी पूरे साल हम लोग देखिए बेरोजगार हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, पूरे कुमाऊं के अंदर हमारे पास कुछ है ही नहीं। नैनीताल मेन टूरिस्ट प्लेस है। अगर जैसे शिमला, मनाली, हरिद्वार डालेंगे, ऐसे नैनीताल डालते ही पहला टूरिस्ट प्लेस दिखता है। आपने उसको पब्लिक में इतना ऐसा माहौल बना दिया है कि टैक्सी वाले के थ्रू उसे, क्योंकि दिक्कत क्या है, एक ऐसा भय का माहौल बना दिया, गाड़ी वाले नहीं जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, आपको संभालनी भी नहीं पड़ेगी। आप प्रशासन के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमने देखो जाम नहीं लगने दिया, सफल आयोजन कर दिया। जैसे ही टूरिस्ट सीजन चालू होता है, आपको रूट प्लान याद आता है, पार्किंग याद आती है। पूरे 8 महीने आप क्या करते हैं? सोए रहते हैं क्या? एसी कमरे में बैठ के आप पूरा प्लान बनाते हैं, फिर और हम लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं। आप फोटो खींच के 2,500 का चालान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप ड्रॉप कर देते, हमें अलाउ कर दें। एक गाड़ी पे 700 रुपये सीट दीजिए अप एंड डाउन की, हम सीधे जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, आ जाएंगे। आप खुली हमारे आदेश बढ़ा दीजिए ना सर, हम अपना रेट बढ़ा देते हैं। अपनी गाड़ी की, छोटी गाड़ी का 700 का रेट करते हैं, जो 700 रुपये देगा हम ड्रॉप करेंगे। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हमें मजबूरी में रेट बढ़ाना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न बंद करे, या उत्तराखंड पे एक उत्तराखंड सरकार से, उनसे नहीं, प्रशासन अधिकारी से ऐसा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक जियो जारी कर दे कि कोई भी, हम लोग जो है टूरिस्ट को चलाने में असमर्थ हैं। नैनीताल में टूरिस्ट को हम नहीं संभाल सकते, हमसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकती है, यहाँ टैक्सियाँ, बसें कुछ नहीं आएंगी, तो साहब हम नहीं जाएंगे, टूरिस्ट को समझा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।